हेलो, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, मैं सबसे आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप सब लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है और उसी की वजह से जो मुझे इंस्पिरेशन मिला था, और मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मैंने कुछ कुछ ग्रामर के लेक्चर के बारे में कुछ ये किया था, लेक्चर दिया था। और उसी के बारे में दोस्तों हम इसमें बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसा कि आज का पेपर हुआ है 12th स्टैंडर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो पेपर हुआ है, उसके देख सकते हैं उसमें ई सेट जो मेरे पास में आया है, एक मेरे स्टूडेंट ने भेजा है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो मैंने 1.5 घंटे का बैच डाला था लगभग। मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये जो बैच था, ये बैच में तब्बल मैंने क्या किया था, 89 जो मिनट्स थे उसका जो वीडियो था, और उसी के हिसाब से पूरा ग्रामर जो जो क्वेश्चन आया है उसी के हिसाब से आया है। उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कशन करने वाले हैं। मैं बता दूं दोस्तों, अपना जो कोई पेपर हुआ है उसमें जो आईएसआई में बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स ने क्या किया है, इसको कवर किया है। और उसी के बारे में हम क्या करने वाले, अभी वहाँ पे चर्चा करने वाले, स्टेप बाय स्टेप देखने वाले। तो ये जो क्वेश्चन था, किस तरह से क्वेश्चन था, किस तरह से हमें लिखना था, ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, यहाँ पे डिस्कस करनी है। सो दोस्तों, चलिए हम चलते आगे और देखते हैं। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन किस तरह से थे, हम आगे चलते। जैसा पहला हमें ग्रामर के सेक्शन में हम सीधा जंप करते हैं, हम देखते हैं 1 बाय 1 किस तरह से पेपर आप के ऊपर देख सकते हैं। और दोस्तों, उसमें जो क्वेश्चन था आपको मैं बताना चाहूँगा, जो काफ़ी इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, डू एज डायरेक्टेड, आप देख सकते हैं, डू एज डायरेक्टेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। और इसमें क्वेश्चन पूछा था, आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन ऑफ द प्लेसेस आई विजिट। और इसमें आपको पूछा गया था, क्या करना था आपको, इसमें करना था, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द अबोव सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड रीराइट। आपको ये जो दिया हुआ सेंटेंस था, इसमें आपको क्या करना था, इसको आपको पहचानना था कौन से पर्टिकुलर टेंस में ये जो दिया हुआ सेंटेंस है। दोस्तों देखिए, अगर आपने मेरा 1.5 घंटे का अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें सीधा सीधा लिखा गया है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आया हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह से हमें क्या करना है, इसे आइडेंटिफाई करना है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सबसे पहले पहचानना है किस तरह से ये जो क्वेश्चन है, क्या हमने किस तरह से क्वेश्चन आया है। उसमें क्वेश्चन सबसे पहले था कि किस तरह से हमें क्या करना है, इसका आंसर ढूंढना है। और ये काफ़ी इजी है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर अगर देखे होंगे टेंस वाइज, तो आपको पता चल जाएगा इसमें कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है किस तरह से था। देखिए, आई लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए सेंटेंस में, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ है यहाँ पे बताया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आई लाइक यानी कि अगर देखा जाए फॉर्मेट में, फॉर्मूला होगा, आई का होगा सब्जेक्ट, और लाइक यानी कि कौन सा हो गया, वर्ब है ये लाइक। और उसका लाइक्ड है क्या, नहीं, इसका मतलब क्या है, इसको यस यस कुछ भी नहीं, मतलब ये हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और दोस्तों हमें मालूम है यस वी, ये जो फॉर्मेट होता है, और ओ का फॉर्मेट ये कौन से टेंस में आता है दोस्तों, ये आता है सिंपल प्रेजेंट में। क्योंकि सिंपल पास्ट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म आता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस, सबसे पहला है सिंपल पास्ट। देखिए दोस्तों, इसमें सिंपल पास्ट का तो सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है सीधा सीधा V1 है, तो यहाँ पे एक खत्म हो जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा बराबर है, पास्ट टेंस का तो संबंध नहीं है, और परफेक्ट में तो विषय नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों ये सब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल बराबर है। मतलब यहाँ पे जो 1 मार्क है दोस्तों, बिल्कुल आपको मिलना ही चाहिए। आपने अगर ध्यान से देखा होता वीडियो दिया हुआ 2-4 बार, तो आपको आराम से वहाँ पे मार्क्स मिल सकते थे। देखिए दोस्तों, और एक अगला क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आई वुड कम बैक टू माई अपार्टमेंट। देखिए, सबसे पहले मैंने जैसा बताया था, आपको क्या करना है, नीचे दिया हुआ इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ना है। क्या है इंस्ट्रक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग यूज टू फॉर द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट। मुझे बताओ दोस्तों, मैंने आपको और एक बताया थी चीज़, कौन सी, जैसा कि कोई सेंटेंस में अगर उड़ होता है, तो उड़ का जो दोस्त होता है उसके जैसा मीनिंग रहने वाला वर्ड कौन सा होता है, और वो होता है यूज टू। ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने ध्यान से देखा होता तो आपको ये भी इसका मार्क मिलता। मतलब देखिए, 2 मिनट के अंदर 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाते थे दोस्तों। सो तो आगे चलिए हम देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन हमारा है आपको दिया गया है, हम जो देख रहे हैं इस तरह से। आप देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि डू एज डायरेक्टेड, जो सेंटेंस का है डू एज डायरेक्टेड आपको बताया गया है। और ये सेंटेंस में आपको क्या करना है, बहुत ही इजी तरीके से आपको क्या किया था, क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। देखिए, अवनीश सेड, देखिए एक सेंटेंस आप देख सकते हैं, अवनीश सेड संचित व्हाट आर यू डूइंग इन द गार्डन एट दिस टाइम। इसका मतलब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ध्यान हो गया आपको, कि ये जो होता है सेंटेंस में सबसे लास्ट में अगर ये होता है अपना टुक टुक, मतलब क्वेश्चन मार्क जो होता है, इसका मतलब क्या है, दिया हुआ सेंटेंस क्या है, ये है इंटरोगेटिव। और जब भी कभी मैंने आपको जो टेबल दिया था, इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस होता है, तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने एक चीज़ बताई थी, सेड होगा
या सेड टू होगा तो हमें क्या करना है, इसका लेना है हमें आस्क्ड टू। ये मैंने आपको आस्क्ड मैंने आपको बताया था, आपको इसके बारे में चेंज करना था। पहला हो गया शब्द, उसमें सेड का ले लिया आस्क। तो दोस्तों देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो देखिए 3 इसमें आस्क्ड है। चलिए एक तो यहाँ पे कट हो जाता है, हमें क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है। आगे चलते हैं हम तो हमें पता चलेगा ये जो सेंटेंस बताया गया है यहाँ पे अवनीश सेड संचित, मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अवनीश सेड टू संचित, मतलब अवनीश आस्क्ड संचित। और उसके बाद में WH वर्ड वाला क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है, तो वही वर्ड से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को भी हम ज्वाइन करने वाले हैं, मतलब कंजंक्शन बोल के उसको यूज करने वाले। तो मुझे बताइए दोस्तों, जो दिया हुआ सेंटेंस है कितना ईजी है। यहाँ पे आपको क्या किया गया है, देखिए हर एक सेंटेंस में, देखिए पहले यहाँ पे WH क्वेश्चन में तो पहले ही सेंटेंस में आपको क्या आस्क्ड भी आया है और व्हाट भी आया है, मतलब पहला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल दोस्तों सही है। और इसी तरह से अगर आपने छुड़ाया, अगर आपने ध्यान से वो वीडियो देखा होता तो आपका हर एक मार्क उसके ऊपर आ सकता था और आपका मार्क गलत नहीं। देखो दोस्तों 3 मार्क तो यहाँ पे बन गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं, देखिए नीरज चोपड़ा मे नॉट पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू एंकल इंजरी। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने बताया था आपको, कल का डाला हुआ मैंने लास्ट का वीडियो है जो मॉडल ऑक्सिलरी के ऊपर मैंने डाला था। तो देखिए दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, दिया हुआ सेंटेंस जो था उसमें आपको क्या करना है, मे नॉट, मतलब एक बात ध्यान रखना, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है, और वो भी क्या बताया है, ड्यू टू एंकल इंजरी, मतलब क्या है, उसकी कैपेबिलिटी खेलने की नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कैपेसिटी है, मतलब एबिलिटी है, मतलब कौन सा वर्ड होगा यहाँ पे, यहाँ पे सीधी सीधी बात है दोस्तों, नीरज चोपड़ा कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू एंकल इंजरी। ये हो गया पहला ही ऑप्शन अपना बराबर है। इस तरह से दोस्तों देखिए और एक मार्क्स आपको आप लेके चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, देखिए जो नेक्स्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू चेंज द सेंटेंस बिगिनिंग विथ ईफ। देखिए दोस्तों, ईफ नहीं तो अनलेस, मैंने बोला था आपको उल्टा सुल्टा पूछेंगे, आपको एक तो अनलेस देखना है, नहीं तो क्या करना है आपको यहाँ पे अनलेस अगर है तो ईफ डालना है और ईफ है तो अनलेस डालना है। देखिए सेम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आया हुआ है उसी आधार पर, और क्वेश्चन इस तरह से है, अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट यू आर नॉट सक्सीड। दोस्तों देखिए जो मैंने अनलेस सिखाया था, मैं एक बार और आपको बता दूं, मैंने आपको क्या किया था, एक बैलेंस का एग्जांपल दिया था। तराजू रहेगा, आप शायद कभी गए होंगे सब्जी खरीदने के लिए, और जो बैलेंस है मैंने क्या किया था, आपको ऐसा बताया था दोस्तों। जब आपको लगा होगा सर ये क्या बता रहे हैं, मगर मित्रों मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का लगभग, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एनालॉजी के हिसाब से मैंने सिखाया था आपको। 4 टाइप्स भी बताए थे, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो 4 टाइप्स भी बताए थे, और 4 टाइप्स में ये जो सेंटेंस था दोनों पार्ट में नॉट आता है, और वो नंबर 1 पे था, मैंने दिया हुआ था। तो दोस्तों एक ही काम करना है, इधर भी नॉट है, अनलेस मतलब नॉट है, और दूसरे सेंटेंस में भी नॉट है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना था, जो अनलेस है इसके जगह पे पहले लेना था आपको इफ, आपने इफ यहाँ पे लेना था, और इफ लेने के बाद में जैसा ये नॉट होता है तो आपको क्या करना था, ये जो नॉट था यहाँ पे इधर डालना था, मतलब इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यहाँ पे इतना करना था, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहने वाला था। तो आप अगर देखते हैं, देखिए आपके इसमें चौथा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे चौथा मार्क भी आपको क्या हुआ है, मिला हुआ है। प्रॉपर तरीके से अगर देखेंगे हम, अभी तक अगर हमने सोचा है, अगर 1 बाय 1 देखे हमने, तो देखिए हमने किस तरह से 1 2 3 4 4 मार्क्स आपको दोस्तों मिले, बिल्कुल एज इट इज हमारे लेक्चर में से आपको आए। देखिए दोस्तों और एक सेंटेंस मैंने आपको जो टेंस लिया था उसके बारे में और एक क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर। दोस्तों ये भी 1 मार्क के लिए था। मुझे बताइए, जैसे पहले सेंटेंस है ही प्रिस्क्राइब, मुझे बताइए दोस्तों कौन सा टेंस होता है, यहाँ पे कोई भी टेंस बनता नहीं, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर ये सिंपल पास्ट में होता तो क्या होता, उसमें इसको डी लगता था, मतलब प्रिस्क्राइब्ड होता था, और उसी के साथ में अगर यहाँ पे अगर क्या होता है ना कि प्रेजेंट अगर लिखते थे तो यहाँ पे यस लगता था दोस्तों। तो आपको जो रिराइट करके सेंटेंस करना था, तो उसमें क्या करना है, ही प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन अलॉन्ग विथ अ फ्यू एक्सरसाइजेस टू हिज पेशेंट्स। इस तरह से, या ही प्रिस्क्राइब्ड, ऐसा क्या करना था, दोनों भी चीज़ में आपने क्या कर सकता था, सिंपल पास्ट में या सिंपल प्रेजेंट में आप इसको लिख सकते थे, और ये भी मार्क आपको जो अपना वीडियो है उसी के आधार पर दोस्तों आप इसे ले सकते थे। इस तरह से दोस्तों बहुत ही ईजी पार्ट था जो हमने जो 1.5 घंटे का लेक्चर मैंने लिया। तो सही में मैं दोस्तों जो आपका वो वीडियो डालने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट ने जो साल भर इंग्लिश का थोड़ा सब्जेक्ट थोड़ा निगलेक्ट किया था उसके थ्रू किया। और दोस्तों ये जो मार्क्स है पूरे के पूरे देखा जाए, ये 5 मार्क्स पूरे के पूरे अगर देखा जाए, ये स्पॉट द एरर का 1 मार्क, उसी के साथ में हम बोलेंगे अनलेस का 2रा, उसके बाद में है मॉडल का 3रा, उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 4था,
और उसी के साथ में जो अपना अगला मार्क यहाँ पे दिया था वो था अपना दिया हुआ सेंटेंस यूज टू और वुड का हो गया 5वां। और उसके साथ में जो अगला और एक दिया था आपको वो कौन सा था, टेंस के बारे में, टेंस के ऊपर 2 आए दोस्तों, 6वां। ऐसे आपको दोस्तों मित्रों आपको क्या हुआ 6 मार्क्स अपने लेक्चर में से आए हैं। तो दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको बताने के बारे में। और आपको क्या करना है, इस तरह से आपको क्या करना है, सेंटेंस वगैरह छुड़ाना है। और दोस्तों इसी वजह से ये जो आपका मोटिवेशन मिला है और मुझे जो वीडियो पे आपका जो हेल्प मिला है, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिला है। तो इसी के साथ में दोस्तों मैं इस तरह से आपको क्या करूंगा, हर एक एग्जाम जो आने वाला है, नेक्स्ट एग्जाम अभी 10th स्टैंडर्ड का आने वाला है, जो इंग्लिश मीडियम का है, उसी के साथ में मराठी मीडियम और सेमी का है, उनके लिए भी मैं क्या करने वाला हूँ, एक क्वेश्चन पेपर पूरा कैसा सॉल्व करते, ग्रामर के साथ में, राइटिंग स्किल के साथ में किस तरह से होता है, वो चैप्टर वाइज क्या करेंगे हम, वो वीडियो डालेंगे। क्योंकि अगर वैसा डालेंगे उसमें फ़ायदा ये होगा कि जिस स्टूडेंट का जो कोई पर्टिकुलर पार्ट अच्छा नहीं है उसका वो पूरा कवर हो जाएगा और वो स्टूडेंट को अच्छे से क्या हो जाएंगे, मार्क्स मिलने वाले हैं। सो दोस्तों आने वाले आपके जो दोस्त हैं, जो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम रहेगा उसके बारे में वीडियो अब एक ट्रिगर करने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आपके दोस्तों के साथ में इसी तरह से प्यार आपके बढ़ाते रहना है और मुझे आपको क्या करना है, इसी तरह से सपोर्ट करना है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप क्या करें ज़रूर मेंशन कीजिए। और दोस्तों आप अपना जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।